नमस्कार दोस्तों। यह क्वेश्चन है केबीएस, ठीक है, केबीएस और एनबीएस, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल बोर्ड है और जो नवोदय बोर्ड है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी बहुत सारा, ठीक है। तो आज हम पूरा 100 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं और वादा करते हैं कि पूरा क्वेश्चन आज हम करके रहेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 40% है, 40% आने का चांस है, ठीक है। 40% इसी में से आएगा। और इसमें जो है प्रीवियस ईयर का भी जो क्वेश्चन है इसमें हम डाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो 15 अगस्त का 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 नवंबर 1949 को, या 2 अक्टूबर 1950 को। कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? नई दिल्ली है, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? क्या है? हमारा बाघ है, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमारा मोर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय फूल हो जाएगा क्या? कमल हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। तो ये जो जो इजी इजी प्रश्न दिख रहा है तो इजी ही प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है। नवोदय हो गया और केबीएस जो सेंट्रल बोर्ड एग्जाम है टीचिंग के लिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी नहीं बनता है तो 1 नंबर उसमें भी कम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे होता है। आगे देखिए। जनगण मन के रचयिता कौन है? कौन है दोस्तों? जनगण जो मना है उसको लिखने वाला का नाम क्या है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ पे जनगण मन है फिर वंदे मातरम दे देगा, ठीक है, वंदे मातरम। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग दूर दूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर रखिएगा। जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। और जो वंदे मातरम है इसको याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ब से वंदे मातरम और सब ब से बंकिम, तो ब वाला याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो है वंदे मातरम लिखे थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे आगे क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा था? तो यहाँ पे जो है ये इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे देखिए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? ये इसका हो जाएगा एच H2O, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है। आगे देखिए। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? पृथ्वी के उपग्रह जो है चंद्रमा होता है। सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। देखिए यह प्रश्न कहता है कि सूर्य का जो दिशा है कहाँ पे निकलता है? कहाँ से निकलता है सूर्य? तो आप जहाँ से खड़ा होते हैं जहाँ पे, तो कौन सा दिशा है सुबह सुबह में? कौन सा दिशा है? वह पूरब दिशा, ठीक है। तो पूरब से ही सूर्य निकलता है, तो इसका वजह सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य कौन सा है? भारत का सबसे क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है? वो है हमारा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है दोस्तों? अगर मैप देखेंगे आप सभी तो वहाँ पे दिखेगा जो गोवा है सबसे छोटा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए। आगे बोल रहे हैं कि गंगा नदी जो है उद्गम कहाँ से होती है? मतलब कहाँ से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है जी? देखिए गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलेगी? गंगा से निकलेगी, तो उसका नाम है गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, ठीक है। तो इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? कौन सी सबसे लंबी नदी है दोस्तों? तो सबसे लंबा जो अगर नदी की बात करें तो हम जो गंगा नदी है, ठीक है, तो सबसे लंबी नदी है, ठीक है, सबसे लंबी भारत में, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरित जो मानस है उसका लिखने वाला का नाम क्या है दोस्तों? कौन है दोस्तों? तो आप सभी ने अगर रामायण पढ़ा होगा तो आप सभी को अच्छी तरह से मालूम होगा कि तुलसीदास ही है, ठीक है। तो ये इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो सवाल आपको हम बता रहे हैं तो ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो गीतांजलि के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? गीतांजलि के लेखक कौन है? कौन है? गीतांजलि जो है इसके लिखने वाले का नाम है ये रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। तो हमारा जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए भारत के, एक मिनट, हाँ, अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मतलब यहाँ पे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जा रहा है, ठीक है, प्रथम, मतलब जब भारत हमारा, जब देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, ठीक है, अंग्रेजों से जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय कौन बनाए गए थे? तो उस समय थे हम, इनको बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। ये थे प्रथम भारतीय और प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखिए, भारत की पहली जो महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी वो कौन थी? ठीक है, तो वो थे पुरुष में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए यहाँ पे स्त्री में पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब महिला में, तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते जो मतलब जो बहुत बड़े बड़े न्यायालय में लगा होता है, सभी न्यायालय में होता है, और खास करके जो सरकारी जो दफ्तर होता है, ऑफिस होता है, वहाँ पे लगा होता है। तो ये जो शब्द है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है यहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर हमारा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल जो पारंपरिक रूप से कौन से माना जाता है? भारतीय परंपरा के अनुसार देखिए तो भारत में जो राष्ट्रीय खेल का दर्जा किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? तो सी इज राइट आंसर, यानी हॉकी को, ठीक है, हॉकी को दिया गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय खेल है। बट हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, कहता है कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। अगर क्रिकेट अगर शुरू हो जाए आईपीएल या फिर अगर कोई भी क्रिकेट शुरू हो जाए मैच, तो भारत का 80% जो लोग हैं जिनको समझ भी नहीं आता है वो भी क्रिकेट देखने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है, चाहे उनको समझ में ना आए, लेकिन अगर विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहे हैं तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोग हैं हमारे भारत में। अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जब मतलब जो उपग्रह का बात किया जा रहा है तो मतलब भारत जो है सबसे पहला जो मिशन कौन सा बनाया था? तो वो जो है हमारा आर्यभट्ट हो जाए, ठीक है, आर्यभट्ट। तो बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ठीक है, ये मतलब किसने लिखी है? तो लिखी है, ये जो मतलब लिखी जो है तो मतलब स्त्रीलिंग आ रहा है, तो आप लोग मत समझिएगा कि स्त्रीलिंग यहाँ पर दिखा रहा है, बट यहाँ पे पूरा जो नाम है यहाँ पे पुरुष का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बस इसमें जो हम लिखे हैं इसी में स्त्रीलिंग है, लेकिन लिखने वाला का नाम है पुरुष है, ठीक है। वो कौन थे? ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखने वाला का नाम क्या है दोस्तों? आप बता सकते हैं? जरूर बताइएगा कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? भारत कब आजाद हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त को हुआ था। ये यूएसटी 15 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है। तो ध्यान से याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, ठीक है। तो कब मनाई जाती है? 15 अगस्त को, ठीक है। ये इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस में अंतर होता है। गणतंत्र दिवस होता है जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोलते हैं हम,
ठीक है। तो ये हुआ था, कब हुआ था? 1950 में, ठीक है। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस का मतलब होता है मतलब हमारा जो है कानून लागू हुआ था, ठीक है। तो इस दिन कब हुआ था? हमारा 26 जनवरी को हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा ध्यान से। आगे देखिए, भारत का, सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1879 में हुआ था, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 69 लिखा है, सॉरी, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था उनका जन्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? जो राष्ट्रपिता है, कहने वाले का नाम क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा दोस्तों? क्या आप बता सकते हैं? तो इनका नाम है दोस्तों सब सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया था। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? क्या आपको पता है? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि जो जितने भी KBS और NVS वाले एग्ज़ाम हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले हैं इसी मंथ में 29 को, ठीक है, या फिर उससे पहले होगा 24 को। तो जितने भी दोस्त हैं उनको एक बार शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था? ये हो जाएगा हमारा बी इज राइट आंसर, 1974 में, ठीक है। 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था भारत का। चलिए आगे देखिए, ये है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आप सभी को पता होगा, जो लोग देहात से हैं, विलेज टाउन से हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा, ठीक है। तो बरगद का पेड़ है, यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। आगे देखिए, ये हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा, ठीक है। आम हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा सी, प्रशांत महासागर, ठीक, प्रशांत महासागर। चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए दोस्तों, पर्वत पूछा जा रहा है यहाँ पे, ऊंचा पर्वत, ठीक है। तो कौन सा पर्वत पूछा जा रहा है? ऊंचा पर्वत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में या फिर आप 12th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है बहुत ऊंचा पर्वत, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति जो है उसका जनक कौन माने जाते हैं? किनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक जो है, किनको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा स्वामी MS, ठीक है, MS स्वामीनाथन को माना जाता है, ठीक है। हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? ठीक है। तो देखिए, मैं इसको जो है इस क्वेश्चन को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, ठीक है। तो अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो मैं इसका लिंक देता हूँ, आप सभी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से मैं वहाँ पे समझाया हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, राकेश शर्मा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, जय जवान जय किसान किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है, इनकी शुरुआत करने वाले का नाम है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, स्टार मार्क मैं इस पे लगाता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी रेल सेवा जो है कौन सी है? कौन सी रेल सेवा है, उसका नाम क्या है भारत में? ठीक है, सबसे लंबी जो रेल है
वह सेवा देती है सबसे लंबी, मतलब बहुत दूर तक चलती है, ठीक है, बहुत लंबी है, उसका नाम है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, विवेक। ये देखिए दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है दोस्तों? योजना आयोग की स्थापना कोई बता सकता है? कौन बता सकता है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध जो है कौन सा है? क्या वो भांखड़ा बांध है, या फिर हीराकुंड बांध है, या टिहरी बांध है, या फिर सरदार सरोवर है? कौन सा दोस्तों? तो बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी हीराकुंड बांध, ठीक है। चलिए, यह देखिए प्रश्न है, बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो मतलब ये जो नारा है, इसके लिए हम दे रहे थे अंग्रेजों के लिए, ठीक है। अंग्रेज जो थे हमारे भारत में राज कर रहे थे, शासन, ठीक है, कम से कम 2 वर्षों तक, ठीक है, 2 वर्षों तक शासन किया है भारत में, ठीक है। और यहाँ के जितने भी वस्तु हैं, धन है, या फिर जितने भी कह सकते हैं कि हमारी हमारे घर की जो इज़्ज़तें थी, ठीक है, वो सब यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया है, और जितने भी वस्तुएँ और यहाँ से लेकर गए हैं, ठीक है। तो कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक राज किया। तो यह जो आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो अंग्रेजों, ठीक है, तो 1942 में, ठीक है, 1942 में, ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान अगर पूछा जाए, रेगिस्तान का मतलब होता है दोस्तों खाली वहाँ पे बालू मिलेगा, ठीक है, बालू मिलेगा, बालू, रेत मिलेगा, ठीक है, रेत, इसे हिंदी में रेत कहते हैं। बालू का मतलब जो है हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है, भोजपुरी में बालू बोलते हैं, ठीक है, रेत हो जाता है हिंदी। तो यह रेगिस्तान सबसे बड़ा भारत में कहाँ है? तो यह थार रेगिस्तान है, ठीक है, जिसका नाम है थार। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा था? किस आंदोलन से जुड़ा था दोस्तों? दांडी जो मार्च है, किस आंदोलन से? इसको चलाने वाले का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने ही दांडी मार्च को चलाए थे, और यह जुड़ा है नमक सत्याग्रह से, ठीक है, नमक सत्याग्रह से जुड़ा है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? 1853 में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई, मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई से थाने जो है चलाई गई थी, ठीक है। कब चलाई गई थी? 1853 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो पहली महिला जो राष्ट्रपति है दोस्तों, ये थी प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए पुरुष में कौन थे भारत की पहली, जो पहला जो है राष्ट्रपति पुरुष में, तो पुरुष में अगर हम पूछ दे तो पुरुष उसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, याद रखिए राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? तो लौह पुरुष जो है एक ही आदमी है, ठीक है, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इन्हीं को जो जितने भी नेता थे वो प्यार से लौह पुरुष कहते थे, ठीक है। लौह पुरुष का मतलब होता है कि लोहा जैसे, मतलब कितना भी कठिन काम हो लेकिन उसको प्यार से करते हैं, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो उन्हीं को लौह पुरुष कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नेताजी किसे कहा जाता है? ठीक है, नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। इन्हीं के नाम के आगे नेताजी लगाते थे, और बोस भी लगाते थे, ठीक है, तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो विश्व का पूछा जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड का पूछ रहा है, वर्ल्ड का पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रूस, ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अगर चलिए अगर कुछ नहीं, आगे देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी अगर ध्यान से देखते हैं तो हो सकता है आपका जो
जो आपका जो नसीब है, लक है, इसमें लग सकता है, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्तों? मोनाको है, वेटिकन सिटी है, या फिर माल्टा है, या फिर मालदीव है। कौन सा है दोस्तों? ये है हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी हो जाएगा। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? 1945 में हुई थी। तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूएनए का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ है मुख्यालय इसका? न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हमने आपसे वादा किया है कि हमने कितना 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, एमसीक्यू लेकर आए हैं, ठीक है। तो जब वादा किए हैं तो वादा निभाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, आराम से देखिए और ध्यान ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है? तो ये है 5 जून को है, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वोमेन डे कब होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गीता किस प्रकार की महाकाव्य का हिस्सा है? गीता किस प्रकार का महाकाव्य का हिस्सा है? मतलब जो गीता है, मतलब यह है कि गीता कहाँ से लिया गया है, ठीक है। महाभारत से, या फिर रामायण से, या फिर वेद से, पुराण से? कहाँ से भाई? ठीक है, महाभारत से है, ठीक है। तो महाभारत से ही गीता लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों प्रकाश की गति? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 3 = 10 की पावर 8, ठीक है। इसको अगर हम देखें, 3 में गुना करेंगे 10, 10 × 10 × 10, इसको 8 बार लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? जितना आएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रति मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत पुराना है, ठीक है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आप सभी को याद होनी चाहिए। 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, मनुष्य के शरीर में। एक दो ज़्यादा हो सकती है, बट ऐसा माना जाता है कि 206 हड्डियां होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? इंसान जो है उसके अंदर जो खून होता है, रक्त, उस उस रक्त का जो कलर होता है लाल क्यों होता है, ठीक है। पीला क्यों नहीं होता, ग्रीन क्यों नहीं होता? तो एक कलर है, किसके कारण होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मानव शरीर का सबसे सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा अंग देखा जाए तो कौन सा है? हृदय है क्या? नहीं। त्वचा है क्या? हो सकता है। मस्तिष्क है क्या? नहीं। फेफड़ा है क्या? नहीं। तो मुझे लगता है यह त्वचा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर है त्वचा, ठीक है, राइट आंसर इज बी। चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। चलिए, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? क्या यह है इंटरनेट, नेट, इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, या इंटरैक्टेड नेट? आई थिंक मुझे लगता है बी हो जाएगा, ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत में नोट कौन जारी करता है? देखिए, जो भारत में हम लोग जो क्रय विक्रय करते हैं, जो लेन देन करते हैं, वो जो नोट है 10 रुपया, 100 रुपया, 500 का, तो ये जो नोट है कहाँ से बनकर आता है दोस्तों? कौन जारी करता है? तो ये जो है आरबीआई करता है, ठीक है, आरबीआई करता है। इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो राइट आंसर ही हो जाएगा बी, ठीक है। भारत में आरबीआई जो जो नोट छापता है और वही देश में पूरा बांटता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत की मुद्रा क्या है? मुद्रा मतलब होता है मनी, ठीक है, पैसा। भारत का पैसा क्या है? क्या डॉलर है, क्या पाउंड है, क्या येन है? नहीं नहीं जी, रुपया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रुपया है, ठीक है। आगे देखिए,
आगे देखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा, क्या आप सभी बता सकते हैं? चलिए एक क्वेश्चन जो है हम आपके लिए रखते हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उस समय जो जनरल गवर्नर जो है कौन थे? गवर्नर कौन था उस समय का? तो उस समय का जो वारेन हेस्टिंग्स था वही था, ठीक है, याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, बोल रहा है कि भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत आज़ाद हो गया तो तब उसके बाद किसको बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो गया सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो ए इज अ राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो एक ही द्वीप है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? मरुस्थल पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यह ना ही थार है, ना ही गोबी है, ना ही कलाहारी है, एक ही है जिसका नाम है सहारा, ठीक है, सहारा। तो यह मरुस्थल है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, एक बार आप सभी को जाना चाहिए, ठीक है। आप सभी को नहीं बट कभी जाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैंने भी कभी नाम ही सुना है, गया नहीं कभी। चलिए देखिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, जिला पूछा जा रहा है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला। तो सोचिए यह जिला कितना बड़ा होगा, है, इतना बड़ा होगा कि यहाँ पे राज्य भी उसके मतलब इतना राज्य है ना, 28 राज्य, उसमें से कोई भी एक राज्य नहीं आया, एक ही राज्य का जिला है, वो है कच्छ, ठीक है। बी इज राइट आंसर, भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ठीक है, तो मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान मतलब यह हुआ कि भारत में वो कौन सा सम्मान है जो सबसे बड़ा पद होता है, ठीक है, जिसको मिलने के बाद वह भारत का सबसे जिम्मेदार और सबसे पहला नागरिक होता है, ठीक है, पहला और सबसे बड़ा नागरिक होता है। तो क्या पद्म श्री है, क्या पद्म भूषण है, या पद्म विभूषण है, या भारत रत्न है, ठीक है। तो भारत रत्न ही है, क्योंकि भारत में ही रत्न लगा है, ठीक है। तो भारत रत्न एक ऐसा एक अवार्ड होता है, ठीक है, जो जो इंसान को सबसे बड़ा बनाता है, ठीक है, सबसे बड़ा बनाने का काम यही है, ठीक है। भारत रत्न जिसको मिल जाता है दोस्तों, तो बहुत भाग्यशाली इंसान होता है, ठीक है। तो आप सभी बताइए किन किन लोगों को भारत रत्न आज तक मिल चुका है, ठीक है, कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ठीक है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो ही सदन होते हैं, ठीक है, एक होता है कौन कौन सा, लोकसभा, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा दो ही सदन होते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों ये है 5 वर्ष का होता है, ठीक है, मैंने इस पिछले क्लास में कराया था, ठीक है, बोला था 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा का कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, क्योंकि राज्यसभा इससे बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ का जो चुनाव है राज्यसभा का, तो ये पता नहीं चलता है कभी, ठीक है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है पता चलता है, हाँ कि चुनाव होने वाला है, ठीक है, तो याद रखिएगा ध्यान से। आगे देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैं बताया आप सभी को 6 वर्ष का होता है, सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? कहाँ है? नई दिल्ली में, या फिर मुंबई में, या फिर कोलकाता, या फिर चेन्नई? कहाँ है सर्वोच्च न्यायालय? कहाँ है, कोई बता सकता है दोस्तों? कोई बता सकता है सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है दोस्तों? तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है, हमारा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो यह जो प्रश्न है, मुझे लगता है ये भी आ सकता है, ठीक है, इस पे मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये कब गाया गया था दोस्तों? 1911 में, मतलब 1911 में गाया गया था, ठीक है, पहली बार गाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न बोल रहा है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने किसे कहा जाता है, ठीक है।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? लता मंगेशकर को, सरोजिनी नायडू को, या फिर इंदिरा गांधी को, या फिर सुचेता कृपलानी को, किसको कहा जाता है? जो मतलब पता है दोस्तों आपको किसको कहा जाता है? देखो ये जो मतलब नाम है ना, ये दिया गया नाम है, ठीक है। तो ये जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, नायडू को। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? ठीक है, अंतरिक्ष मिशन पूछा जा रहा है, कौन सा था दोस्तों? क्या चंद्रयान था, या मंगलयान, या आर्यभट्ट, या भास्कर? ठीक है, तो यह जो है हमारा सी इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आप सभी अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप सभी को अच्छी तरह से मालूम हुआ था कि भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में हुआ था। इसका राइट आंसर पोखरण बी हो जाएगा, ठीक है, तो बी से राइट आंसर हो जाएगा। भारत भी परमाणु परीक्षण किया था, ठीक है, ठीक है। तो आगे देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से तो आप सभी जानते होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। अब देखिए, गुरु शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यह जो प्रश्न है पूरा मिक्स है। गुरु शब्द का विलोम क्या होगा? गुरु का विलोम मतलब होता है दोस्तों, ये जो विलोम दिख रहा है इसका मतलब होता है उल्टा, ठीक है, उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गुरु का शिष्य होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए शिष्य कहीं पे है, जी हाँ बिल्कुल, बी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, रामचरितमानस, रामचरितमानस के लेखक कौन है दोस्तों? क्या सूरदास है, क्या तुलसीदास है, क्या कबीर है, क्या कालिदास है? तो रामचरितमानस जो है मतलब यह रामायण की बात हो रही है, ठीक है, रामायण। तो रामायण की बात हो रही है तो दोस्तों रामायण का लिखने वाला का नाम क्या है दोस्तों? तुलसीदास है, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, रामचरितमानस। चलिए आगे देखिए, ब्लड ऑफ प्यूरिफाइड इन विच ऑर्गन? जो ब्लड है किससे प्यूरिफाइड मिलकर बनता है, ठीक है, तो किससे बनता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, किडनी, 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 किडनी जो है दोस्तों, इससे ही मतलब जो ब्लड बनकर निकलता है, ठीक है, किडनी से ही ब्लड बनता है और पूरे शरीर में सप्लाई होती है, ठीक है। आगे देखिए, जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मतलब पर्यायवाची का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पर्यायवाची लिखा है इसका पर्यायवाची मतलब होता है एक जो नाम है, जैसे कि मेरा नाम राजू हो गया, ठीक है, तो मेरा नाम कोई बोलता है राज बोलता है, ठीक है, तो कोई बोलता है रजुआ, कोई कजुआ, ऐसे कुछ करके बोलते हैं, ठीक है, तो इसे पर्यायवाची कहते हैं, ठीक है। तो जल को हम कितने नामों से बुलाते हैं? ठीक है, तो जल को कितने नामों से बुलाते हैं? एक हो जाता है पानी होता है, ठीक है, और दूसरा नीर होता है, ठीक है, और नीर होता है, जल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा नाम है। तो हमारा पानी इज राइट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। आगे देखिए, आगे कहता है कि 144 भागा 12 है, ठीक है, कितना होगा? 144 भाग करेंगे 12 तो कितना होगा? तो एक बार करके देख लेते हैं दोस्तों, है कि नहीं? यहाँ पे 12 से भाग करेंगे तो कितना होगा? एक लिखेंगे, ठीक है, 12 यहाँ पे लिखेंगे और इसको कट करेंगे, यहाँ पे 2 आया, ठीक है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर एक 4 नीचे उतरेगा, उसके बाद कितना? 12 दूना 24, ठीक है, तो 12 दूना 24 आ रहा है, यहाँ पे दोनों कट गया, कितना है मेरा शेष? 12 है, ठीक है, तो 12 इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पे 12 इज द राइट आंसर, बी। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, मतलब बोल रहा है कि लाइट जो ट्रेवल है वो फास्टेस्ट कब होता है? ठीक है, कब होता है? वाटर में, एयर में, वैक्यूम में, या ग्लास में? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम, ठीक है। चलिए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, फाइंड द ऑड आउट, जो ऑड होता है मतलब उसको हमें फाइंड करना है, मतलब सबसे अलग दिखने वाला चीज। जैसे कि मैं मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो जानवर है, अगर हम जानवर की बात कर ले तो यहाँ पे बकरी हो गई, ठीक है, बकरी हो गई, और यहाँ पे बकरा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मतलब जानवर में गाय हो गई, ठीक है, गाय हो गई, और यहाँ पे भैंस हो गया, ठीक है। तो
एक यहाँ पर डिलीट करते हैं, ठीक है, भैंस नहीं, यहाँ पर डिलीट करते हैं भैंस नहीं, बकरा बकरी भैंस हो गया, और यहाँ पे हम शेर डाल देंगे, ठीक है। तो शेर जो है इसमें सबसे अलग दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो बकरी है और बकरा है और गाय है ये तीनों शाकाहारी है, लेकिन जो शेर है यह मांसाहारी है, ठीक है। तो इसे ही ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है, मतलब सबसे अलग भिन्न दिखने वाला। तो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, एप्पल है, बनाना है, पोटैटो है, मैंगो है, ठीक है। तो एप्पल हो गया और बनाना हो गया और मैंगो है, ये तीनों क्या है, फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं। तो ये जो पोटैटो ये सब्जी हो जाएगा, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर, पोटैटो। चलिए आगे देखिए, आगे बोलता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि 25 को अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 25 के स्क्वायर, तो 25 गुने 25, ठीक है, कितना आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कितना आएगा दोस्तों, तो 25 गुने 25 करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 25 गुने 25, 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। तो सेम टू सेम अब नीचे देखते हैं, ठीक है। तो नीचे देखिए 5 दूनी 10 के 0 हाथ में, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5 2 5 एक 6, कितना है 625, ठीक है। तो 625 कहाँ पे, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कहता है कि द सेनोनेम ऑफ हैप्पी। सेनोनेम का मतलब होता है इंग्लिश में जो है उल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो उल्टा क्या होगा, ठीक है, जैसे कि हैप्पी हो गया खुशी, ठीक है, हैप्पी को बोलते हैं खुशी। जब खुशी है तो उल्टा क्या होगा, दुखी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर सैड हो जाएगा, ठीक है। तो सैड इज अ राइट आंसर, हैप्पी का सैड हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि इफ 5 पेन्स कॉस्ट 50 रुपीज कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। अगर 5 पेन का जो दाम है 50 रुपया है, तो 1 पेन का क्या दाम होगा। तो 5 पेन का कितना है, 5 जो पेन है इसका दाम है 50 रुपया, तो 1 पेन का कितना हो जाएगा। तो सिंपल इसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 5 दहा के 50, ठीक है, 5 दहा के 50, तो कट जा रहा है, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 पेन का जो है 10 रुपया निकल कर आ रहा है कॉस्ट, ठीक है, लागत। तो 1 पेन जो है 10 रुपये का मिल रहा है, तो ये इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेताजी किसे कहा जाता है, नेताजी व सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आगे बोल रहा है आगे बोल रहा है कि 15% ऑफ 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा। जो 15% है 200 का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 200 का क्या, अगर परसेंटेज निकाले तो दोस्तों इसका 30% निकलेगा, ठीक है। चलिए एक बार हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। 15% का 200 का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 15 गुने 100, तो 2 से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 1 मिनट उल्टा हो गया दोस्तों, ये 200 है, 15% निकालना है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा क्लीन करता हूँ फिर से, देखिए 15% निकालना है। सबसे पहले नीचे हम 100 देंगे, ठीक है, 15% निकालना है, तो 200 यहाँ पे और गुना 15, ठीक है। 200 से 200 जीरो कट गया, इसमें हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 इज द राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर, यानी सी, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि बहादुर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। बहादुर का विलोम क्या होता है दोस्तों, बहादुर का मतलब, विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। जब बहादुर है सबसे होशियार है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा, ठीक है, कायर हो जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, 92% तक हम लोग आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी भी अपना प्यार दुलार दिखाते रहिए भाई को अपना, तो एक बार लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए इतना स्लाइड बना कर लेकर आया हूँ, ठीक है, 100, ठीक है, ये मेरा टारगेट था आज का। देखिए सन इज क्या होता है, सन इज ए स्टार होता है, ठीक है, सन इज ए स्टार। आगे देखिए, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, फाइंड करना है हमें इसका नेक्स्ट नंबर का। जैसे कि 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, ठीक है, 2 4 8 एंड 16, ठीक है। तो जो 16 है, तो इसके आगे क्या होगा, अगर हम सिमिलर तरीके से देखें तो 2 4 8
और 16 मतलब इसकी गुना हो रहा है, ठीक है। पहाड़ जो मतलब हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं पहाड़ा, ठीक है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, तो ये पहाड़ा हो गया। लेकिन अगर हम इसको गुना करें 2 से, ठीक है, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, ठीक है। तो अगर हम 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 32 है राइट आंसर बी, ठीक है। अभी समझ नहीं है, एक बार फिर से सब समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ये जो नंबर है ये पूछ रहा है कि इसका अगला नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एक बार देख लीजिए कितना का फर्क है, ठीक है। ये दोनों में कितना का फर्क है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो 16 है लास्ट नंबर, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो ये जो 32 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। बी इज राइट आंसर। आगे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। तो करेक्ट स्पेलिंग जो हमें चूज करना है, तो बिलीव का करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, हमारा बी इज राइट आंसर है। बी ई, ठीक है, LIEVE, ठीक है, इसे बिलीव बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, विश्वास करना। 95 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि इफ कैट, अगर इफ कैट DBU देन डॉग। अगर देखिए दोस्तों, ये जो कैट है ये क्या बनता है कोडिंग में, DBU, ठीक है। तो DBU अगर बनता है तो डॉग क्या बनेगा, तो समझाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सी के बाद क्या आया है, डी आया है, ठीक है। ABCCD मतलब एक आगे बढ़ा है, ठीक है। और ए के बाद बी आया है, ठीक है। सी के बाद टी के बाद यू आया है। तो ठीक इसी तरह अगर हम देखें तो डी के बाद क्या आ जाएगा, डी, ABCDE आ जाएगा, ठीक है, ई आ जाएगा। यहाँ पे ई देखिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, दो जगह पे है। और ओ के बाद क्या हो जाएगा हमारा, ABCDO, OP, ठीक है। OP आएगा, ठीक है, पी आ जाएगा, ठीक है। और पी देखिए यहाँ पे है नहीं है, इसमें है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। जी के बाद एच आएगा, तो EPH हो जाएगा, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, 96 नंबर प्रश्न, 1000 भागा 25, ठीक है। तो डिवाइड करना है, 1000 है, ठीक है, 1000 है और इसमें हमें 25 से डिवाइड करना है। तो क्या आएगा दोस्तों, तो 25 चौका 25 में है, यहाँ पे 25 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 चौका 100 आएगा, है कि नहीं। तो 100 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 100 लिखे और यहाँ पे 4 लिखे, ठीक है। तो एक एक कट गया, फिर 0 0 कट गया, फिर 0 आया, ठीक है। तो 0 डबल आया तो एक 0 यहाँ पे बैठाइए, आ गया 40 इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, 97 नंबर प्रश्न है, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा दोस्तों, मित्रता जो है किस प्रकार की है, मतलब यह है कि मित्र जो है कैसा आपसे व्यवहार करता है, ठीक है। तो क्या है, एक भाव है, ठीक है। दूसरे के साथ कैसे हम बर्ताव करते हैं, उसके साथ कैसे पेश आते हैं, ये एक भाव है, ठीक है। इसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, तो इसे हम बी कहेंगे, मतलब भाववाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि राम स्कूल जाता है, ठीक है। राम स्कूल जाता है, बिल्कुल जाता है, ठीक है। राम स्कूल जाता है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, ठीक है। राम स्कूल जाता है, ये वाक्य में क्रिया कौन सी है दोस्तों, तो राम कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, लेकिन जाता है, ठीक है। जाता है यह जो है इसकी क्रिया है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए आगे देखिए, 99 प्रश्न है, ठीक है। तो 99 नंबर प्रश्न बोला है कि सुंदर किस प्रकार का शब्द है। सुंदर जो किस प्रकार का शब्द है दोस्तों, तो संज्ञा है, विशेषण या क्रिया, सर्वनाम है, क्या है। देखिए अगर कोई सुंदर है लड़की, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो अ, सुरेखा है, सुरेखा, सुरेखा बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो बहुत सुंदर जो है, तो ये बहुत अलग आ जाएगा, ठीक है, ये अलग आ जाएगा। लेकिन जो सुंदर है क्या विशेषता दिखाता है ना, वो बहुत सुंदर है, उसके विशेषता, उसके बारे में बोला जा रहा है, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको विशेषता को बताने को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है हमारा,
और जो पढ़ता है वही सफल होता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य है। तो दोस्तों जो पढ़ता है वही सफल होता है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पढ़ता है वही सफल होता है, तो मेहनत करना, ठीक है। मेहनत करने से आप मत डरिए, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। मंजिल जो है आपके पास ही रहती है, ठीक है। कहीं इधर उधर नहीं रहती है। बस आपको मेहनत करना है, सही दिशा में करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें आगे पीछे का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो आप एक न एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, ठीक है, यह मेरा गारंटी है। तो आप मेहनत करते रहिए, बस फल की चिंता मत कीजिए, फल अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता है तो अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, ठीक है। तो यह था दोस्तों मेरा, यानी हमारा 100 क्वेश्चन का टारगेट, ठीक है, जो आज पूरा हो गया, ठीक है। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी पता चले कि हमने जो पढ़ा, और उनके साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज का यह था केवीएस और एनबीएस का प्रश्न था, ठीक है। तो ऐसे ही अगले वीडियो में लेकर आएंगे बढ़िया से बढ़िया प्रश्न। तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमसे ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। थैंक यू।